हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है विश्वविद्यालय में इस समय क्या चल रहा है। जितने बच्चे एफिलिएटेड कॉलेज में, संबंधित कॉलेज में या फिर मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं या फिर किसी सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है, तो सबके लिए छोटा सा सजेशन हमारा रहेगा। और क्या वाकई में जो ये बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो स्टूडेंट्स ये हैं, क्या वाकई में पढ़ने वाले बच्चे नहीं कि अपनी बात को जाके वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को कुलपति मैम के सामने, अपने डीन के सामने बातें रख रहे हैं। जो अपने पैटर्न का फैसला लिया है अचानक से पैटर्न चेंज करने का, क्या उनको समर्थन हम लोग दे सकते हैं? क्या हमारा स्वार्थ इसके पीछे छिपा हुआ है? वो सब कुछ आपको हम बताने वाले। ये बच्चे क्या पढ़ने वाले नहीं है? क्या इनका नंबर अच्छा नहीं है? क्या ये वाकई में चाहते हैं कि पैटर्न एमसीक्यू वो मैं आसानी से पास कर लूं? ठीक है, वो सब कुछ अच्छे से हम बात करने वाले हैं। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ जगह ऐसे मतलब एक बोलते हैं ना, कुछ अजीब प्रकार के कमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे। आप लोगों को पहले थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर जाते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना क्लियर किया था कि जो आप लोग के पैटर्न होंगे, जैसे मान लीजिए बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, बीएससी एजी हो गया, अभी फिलहाल 3 कोर्सेज में उन्होंने बोला था कि जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसका पैटर्न थ्योरी हम करेंगे। कब किया था? आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट किया था, ठीक। ये पैटर्न आया, इसको लेके सभी बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी सभी बच्चों के मन में खलबली मच गई कि अगर ये इन कोर्सेज के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये किसी कोर्स के साथ ऐसा कर सकते हैं। सब बच्चे के अंदर डर हो गया कि आखिर विश्वविद्यालय करना क्या चाहता है, भविष्य को कहाँ लेकर जाना चाहता है। तो वहां पे क्या किया, विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया कि वर्णात्मक परीक्षा का किया विरोध। मतलब कि वर्णात्मक परीक्षा न हो इसके लिए उन्होंने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, अपनी बातों को लेके लिखित प्रमाण में मैम को ले जाकर दिया। मैम हमारी मांग है, इस मांग को पूरा किया जाए। अब बताते हैं मांग क्या है। और विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने भी आज से 5 दिन पहले जैसे ही यहाँ पे नोटिस आई, हमने क्लियर ट्वीट कर दिया था आपके मैम को, पूरन टंडन मैम को, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 सितंबर को क्या होता है, पेपर में यहाँ पे न्यूज वायरल होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन बोलता है कि विषम सेमेस्टर में वर्णात्मक एवं सम में बहुविकल्पी प्रश्न की योजना। 9 सितंबर को ये न्यूज आती है कि सर पेपर जो होगा वो थ्योरी होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, ना ही टारगेट गुरुकुल आके कुछ बोलता है, ना ही कोई भी छात्र नेता आके इस पे अभद्र कमेंट करता है, कोई भी टिप्पणी करता है कि ये थ्योरी पेपर क्यों हो रहा है, वर्णात्मक प्रश्न क्यों हो रहा है, ये कोई नहीं बोलने गया। कब? 9 सितंबर को। उसके बाद क्या होता है सर, यहाँ पे देख लीजिए कि 16 जुलाई को पेपर में आता है। उसके बाद कि आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे 16 जुलाई को बोला गया कि आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। 16 जुलाई को फिर पेपर में कटिंग निकलती, भाई बहुविकल्पी होगा, ठीक। फिर यहाँ पे जब ये 16 सितंबर को पेपर में निकलता है कि विषम सेमेस्टर में वर्णात्मक एवं सम में बहुविकल्पी प्रश्न, तो इसको भी क्या होता है, इसको भी निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद प्रशासन आकर बोलता है कि नहीं नहीं, जो हमारा पुराना सिस्टम था, है ना, कि हमारा पेपर एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू होता हुआ आएगा, ठीक। अचानक से प्रशासन को याद आती है छात्रों की। अभी आज ही दीपक सर गए थे, आपके डीन सर से मिलकर आए हैं, ठीक है। आपको क्लियर उन्होंने बोला कि मुझे छात्र हित में बहुत टेंशन हो रही है, अगर बच्चा एमसीक्यू पेपर लिखता है तो भविष्य में उसका भविष्य कहाँ जाएगा, वो भविष्य में कुछ काबिल नहीं बन पाएगा, अपने विचार को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, और जब भी वो शोध या फिर आगे किसी भी पीएचडी वगैरह करता है उसको कहीं भी लाभ नहीं मिलने वाला अगर पेपर पैटर्न एमसीक्यू होगा तो ये चीज आपको जुलाई में समझ में नहीं आई, ये चीज आपको सितंबर में समझ में नहीं आई। अब अक्टूबर महीने में आप आ गए हो और डेट आप क्या दिए हो कि 11 तारीख से 11 नवंबर से मैं क्या करने वाला हूं, 11 नवंबर से सेमेस्टर एग्जाम हम कराने वाले हैं। तो कहां तक ये बच्चों के हित में आप सोच रहे हैं, कहां तक छात्र इस आपका जो डिसीजन है इसको अपने हित में समझे। मैं नहीं बोलता पैटर्न थ्योरी हो, मैंने भी बीसी मैम से गया था, बात किया था, बहुत सारे डीन सर से भी हमारी बातें होती रहती है, उनसे मैंने क्लियर किया था सर एक बार पेपर जो उसको सर थ्योरी कर दीजिए। उन्होंने बोला जी सर बिल्कुल सही बात है, पेपर थ्योरी होना चाहिए। लेकिन हमने बोला कब था, हमने आपको जून जुलाई में जाकर बोला, अगस्त में मैंने बोला कि पैटर्न को थ्योरी कर दीजिए। बच्चे एमसीक्यू लिखते हैं, उनका मतलब मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो एमसीक्यू रट के और जाते हैं पेपर दे के चले आते हैं। तो वहां पे आप लोगों ने छात्र हित में नहीं सोचा, पैटर्न को एमसीक्यू कर दिया। अब 1 महीने बाद एग्जाम है, प्रोफेसर क्लास में पढ़ाता है, वो बोलता है ठीक है क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बच्चा सीरीज से पढ़ रहा है, बुक से पढ़ रहा है, तमाम रिसोर्सेज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी प्रिपरेशन वो कर रहा है, वन लाइनर पढ़ रहा है ना। अब 1 महीना पहले 20 दिन पहले आप लाकर उसके सर पे फोड़ दो कि आपको थ्योरी पेपर पढ़ना है,
तो 6 महीने का कोर्स 1 महीना पहले उसको पैटर्न डिसाइड कर रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है। और कुछ सोशल मीडिया पर तो ऐसे लिखे जा रहा है कि कोचिंग वाले अपने हित में बोल रहे हैं कि एमसीक्यू हो जाए। बता दें सर कि केवल मात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है डीडीयू जिसमें पैटर्न क्या होता है, एमसीक्यू हो रहा है, एमसीक्यू होता है। और जितने भी आपके लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं, वो ओल्ड यानी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड और आपका फिफ्थ है उसमें थ्योरी पेपर होता है। पता होगा कि आपका टारगेट गुरुकुल यूपी के सभी विश्वविद्यालय तैयारी करवाता है। तो पहली प्रियोरिटी हमारी रहती है थ्योरी, यानी कि पैटर्न जो थ्योरी होता है, हमने पूरा लेक्चर थ्योरी का पढ़ाता है, क्वेश्चन भी हम थ्योरी के रेडी करते हैं। और बस एक विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए हमें क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं भाई कि अपने हित में बोल रहे हैं, तो मुझे मेरा कोई हित नहीं। मैं चाहूंगी भाई थ्योरी होगा, चलो अच्छी बात है, मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का थ्योरी क्वेश्चन बना रहा हूँ और बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम फिर थ्योरी क्वेश्चन ला के दे देते हैं, हमें कोई में एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो केवल डीडीयू के लिए हमें एमसीक्यू बनाना पड़ रहा है। और ये आज विरोध इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अब समय नहीं है बच्चे के लिए। आप जो पैटर्न डिसाइड कर दिए हो, आपको उसी पैटर्न पे, उसी तथ्य पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेमेस्टर एग्जाम लेना है। और वही बात हुई यहाँ पे, आप देख सकते हैं पेपर में क्लियर इन्होंने बोला है कि इस पे हम विचार करेंगे। जो आपकी वीसी मैम है उन्होंने क्लियर बोला है कि यहाँ पे देख लीजिए, कुलपति ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। 2 से 3 दिन का समय, कल दीपक सर भी आज गए थे आफ्टरनून में, उनको भी डीन द्वारा बोला गया कि 2 से 3 दिन हमें टाइम दीजिए, उसके बाद पैटर्न क्या होने वाला है। मैक्सिमम चांस है कि आपका पैटर्न जो होगा एमसीक्यू ही आके रुकेगा, क्योंकि अब समय नहीं है बच्चे को, और ना ही प्रोफेसर, ना ही कॉलेज में कोई टीचर ऐसा आके बोल दे मैंने पूरा पेपर पढ़ाया है बच्चों को, थ्योरी पढ़ाने के लिए मैंने बोला था उनको, मैंने उनको नहीं बोला था पेपर आपका एमसीक्यू होगा। ऐसा कोई प्रोफेसर आकर बोल दे, क्लास में चिल्ला रहे हो, हर जगह बैठे हो कि पेपर है आपका एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू होगा, बच्चे के दिमाग में डाल के रखे हो। बच्चा 4 महीना से वैसे भी एडमिशन आप लेट करा रहे हो, एडमिशन आपका सितंबर तक चल रहा है और लास्ट में आप अक्टूबर में आ रहे हो, क्या कर रहे हो, पैटर्न चेंज कर दे रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जब सीजन जब स्टार्ट होता है, जुलाई महीना होता है, अगस्त होता है, तो आप आके बोलिए, सितंबर में अनाउंस कर दीजिए कि जी सर मेरा पैटर्न ये है, मैं थ्योरी कराऊंगी, थ्योरी कराऊंगा, आप इस पे तैयारी कर लो। प्रोफेसर भी तैयार, बच्चे भी तैयार, सब लोग तैयार, सब खुश है ना। तो अचानक से ये चीजें, बच्चे भी जो चीजें हैं, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। जो प्रशासन है, जो विषय में, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे या फिर हमारी बात उन तक किसी माध्यम से पहुंचेगी तो जरूर आप लोगों तक विचार वो जरूर करेंगे। ठीक है, 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए, पैटर्न क्या होने वाला है वो डिसाइड हो जाएगा। और हाँ, जो बच्चे बाकी कोर्स के थे, बीए, बीएससी, बीकॉम के, तो आप लोग परेशान ना हो, आपका पैटर्न एमसीक्यू होगा। ठीक है, एमसीक्यू होगा। अब विश्वविद्यालय समझ चुका है कि मैं कुछ भी करूंगा तो बच्चे धरना देंगे, बच्चे इसका विरोध करेंगे। ठीक है, क्योंकि छात्र जीवन ऐसा जीवन है ना, आपको हमेशा अपनी चीजें मांगोगे तो नहीं मिलेगी, इसको छीननी पड़ती है। ठीक है, दूसरों को एहसास दिलाना पड़ता है कि नहीं, मैंने चूड़ियां, मैंने मेहंदी नहीं लगाई हाथ पे, है ना। चाहे वो हमारे छात्र हो या छात्राएं हो, सबको एक बराबर लाके अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, तभी प्रशासन में आपकी अच्छी से पढ़ाई होगी, अच्छे से आपका सेमेस्टर चलेगा और अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब बीएससी एजी का ही देख लो, रिजल्ट में इतनी धांधली, इतने स्पेलिंग एरर्स थे, रिजल्ट समय से नहीं आ रहा था। आके यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, कंप्लेन किया, धरना दिया, प्रशासन को बार बार उनको याद दिलाया कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, बाद में रिजल्ट उनका सही हुआ। यही सेमेस्टर में भी होगा। तो इस प्रकार से अपनी चीजों को कहीं भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हर विश्वविद्यालय का कंडीशन बन चुका है। जो शिक्षा व्यवस्था है ये किस तरफ लेकर जाने का और किस तरफ जा रही है, ये आप लोग भी अच्छे जानते हो। और जो प्रशासन बैठा हुआ विश्वविद्यालय की गद्दी पे, वो भी समझ रहा है कि क्या हाल होने वाला है एजुकेशन व्यवस्था का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, कितने लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे अपनाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, वो सब लोग जानते हैं, प्रोफेसर भी जानते हैं, वीसी मैम भी जानती है, और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। को करिकुलर सब्जेक्ट लाया जा रहा है, को करिकुलर क्लास कितनी चलेगी। आप लखनऊ विश्वविद्यालय हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई आके बोल दे कि हमें एनईपी पे एकदम खड़ा उतरा हूं, जो एनईपी बोल रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है, मैं उसको 100% मान रहा हूं। नहीं ना, नहीं मान रहा है। इस चीज को आप लोग किसी बच्चे की तकलीफ नहीं समझ सकते हैं तो उस पर कमेंट करना बंद कर दीजिए। मैं नहीं बोलता कि पैटर्न एमसीक्यू ही होना चाहिए, लेकिन ये समय बहुत गलत है पैटर्न को डिसाइड करने का। निश्चिंत रहना बच्चों, आप लोग बस पढ़ाई करते रहो, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक, मैंने बताया आप लोग का जो आप लोग की 2 से 3 दिन मैम ने बोला है कि टाइमली है, और जो भी कोर्सेज और बचते हैं उन पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, उनका पैटर्न अब चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, होगा तो साथ में मिलकर अपनी बात को अच्छे तरीके से, जो नियम है, जो एक छात्र जो कर सकता है, उसी के माध्यम से हम ट्वीट कर सकते हैं, अपनी बात को
मैम के सामने रख सकते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में दे सकते हैं, अपने धरना दे सकते हैं, बच्चों के बात के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, परेशान न हो। अब देखना पढ़ाई अच्छे से कर लो। बाकी यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो, थर्ड का हो, आराम से कोर्स में आप इनरोल कर लीजिए। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, बीए हो, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलबी, कोई भी पढ़ रहे हो, टीचर हमारा इतना परिपक्व है, वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुका है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, तो थ्योरी हम लोग वीडियो लेक्चर क्यों दे रहे हैं कि पैटर्न नाम का एमसीक्यू हो, थ्योरी हो, डज नॉट मैटर, कोई इससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करो। और आपके अभी आपके थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, एमसीक्यू भी आपको जल्दी आपके बैच के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। अभी पढ़ाई कर लो, जो भी लेक्चर्स है यूनिट वाइज मिल रहे हैं उसको पढ़ो, क्वेश्चन मिल जाएगा एमसीक्यू, उसको आराम से पढ़ते रहना, समझते रहना। और एमसीक्यू पेपर है तो ऐसा नहीं कि आप रट के जाओ, ठीक है। आपके लिए भी थोड़ी सी यहाँ पे हमारी तरफ से आपके लिए भी शिकायतें हैं कि आप लोग एमसीक्यू पैटर्न सोच लिए हो, सुन लिए हो, तो बस समझ रहे बस एमसीक्यू रट के जाना है। जब पेपर में बैठोगे ना तो जो दिमाग है काम करना बंद हो जाएगा, समझ रहे। एमसीक्यू आसान लग रहा है, लेकिन थ्योरी में क्या होता है कि हमें अगर मान लीजिए 500 वर्ड लिखना है, 500 वर्ड लिखना है, हमें अगर 200 वर्ड भी आ रहा है तो 300 वर्ड अपने साइड से हम एड ऑन कर लेते हैं और हमें पूरा नंबर मिल जाता है। एमसीक्यू में क्या हुआ, अगर ए सही है तो मैंने बी पे अगर सही कर दिया तो मेरा पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, मुझे एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। इस चीज को समझो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको दिमाग में एकदम क्लियर समझो, उसको रटो मत, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से बनेंगे, आराम से आप कर लोगे। बाकी ये निश्चित रहना, विश्वविद्यालय कुछ भी करेगा आपके हित में ही यहाँ पे फैसला लिया जाएगा। कोई भी, हम लोग एक स्टूडेंट है, एक छात्र है और छात्र रह चुके हैं तो अच्छे से पता है कब किस चीज की टेंशन दिमाग में घुस जाती है ना। तो परेशान ना हो, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और जो भी समस्याएं और दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और टारगेट गुरुकुल जो होगा वो आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर, आपकी सेवा में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया कि आपको टारगेट सेमेस्टर पे अगर आप लोग कभी नहीं गए हो, कभी जानते भी नहीं हो, बता दें टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो टारगेट गुरुकुल पे देख रहे होगे तो हमारा पर्टिकुलर डेडिकेटेड के आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, गाइडलाइंस, कैसे कॉपी लिखनी है, क्या चीजों को ध्यान रखना है, वो सब कुछ आपको टारगेट सेमेस्टर पे दिया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, मोबाइल ऐप की लिंक है। पढ़ाई करो, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। साथ हम लोग पढ़ेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई शिकायत हो, कोई बात हो जो प्रशासन तक पहुंचानी हो, या फिर हमारे लिए कोई सजेशन हो, ठीक है, कुछ लोगों की बातें हमारी सही नहीं लगी हो, अपना भी ओपिनियन आप रख सकते हो। क्योंकि होता है ना, मतलब यहाँ पे अजीब प्रकार की जो यहाँ पे विडंबनाएं हैं, सबकी सोच एक बराबर नहीं है। तो जितनी हमारी सोच है, जितना हम सोच सकते हैं, अपनी बातें हम रखते हैं। और सामने से अगर आपको कोई अच्छा ओपिनियन हो, अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा हो, तो एक बार जरूर अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में रखा करें, जिससे कि हमें भी हो सकता है आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।